At 2021 aspirants, finally the long awaited delay has been made up और हम लोग आ चुके हैं बिटसैट 2021 सीरीज के साथ। बिटसैट 2020 में आप लोगों ने हमको इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने सारे रिस्पॉन्सेज, इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी सीरीज में बहुत मजा आया होगा और आप लोगों को जो हम कर सकते थे आपके लिए, जो हम आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते थे, हम लोगों ने आप तक पहुंचाई होगी। और आपका इतना सारा प्यार देख के हम बिटसैट 2021 सीरीज फाइनली शुरू करने वाले हैं। आप में से कईयों के ड्रीम होंगे बिट्स पिलानी कॉलेज में जाना, आईआईटीज में जाना। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कैसे आपको हार्डवर्क करना है, क्या करना चाहिए, सारी स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों के पास जो 8 मंथ्स बचे हुए हैं बिटसैट एग्जामिनेशन के लिए, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि बिटसैट 2021 मई 2021 में होगा। तो आप लोगों के पास जो 8 महीने बचे हुए हैं, कैसे क्या करना है ताकि अपने ड्रीम को आप अचीव कर पाए और बिट्स पिलानी के मैजिक को एक्सपीरियंस कर पाए। तो चलिए आज का हम लोग बहुत ही बेहतरीन वीडियो शुरू करते हैं, श्री गणेश के साथ शुरू करते हैं बिटसैट 2021 सीरीज। तो गणपति बप्पा मोरया, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिटसैट 2021 की स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो अभी अक्टूबर शुरू हुआ है और हमारे पास 8 मंथ्स बचे हुए हैं। तो अभी क्या हमें किसी एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी पे जोर देना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, अभी हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट्स, अपने टॉपिक्स पे जोर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोग अभी सब 12th का आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और 11th का आप कंप्लीट कर चुके होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 11th का कुछ पोर्शन छूटा हुआ होगा। तो सबसे पहले 1 दिन 2 घंटे लगा के आप लोगों को ये एनालाइज करना है अपने 11th के चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, कौन से मीडियम हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो सबसे पहले आप कैसे वीक आइडेंटिफाई करेंगे कि वीक चैप्टर वो चैप्टर होते हैं जिनकी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं है, ना आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। मीडियम चैप्टर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनकी आपकी थ्योरी तो कंप्लीट है बट आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, लैक ऑफ द टाइम कह लीजिए या कोई भी रीजन आप कह सकते हैं उसके कारण। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके कौन से? वो चैप्टर्स जिसकी आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपने पैकेजेस लगा रखे हैं, आपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके। फॉर रेफरेंस बुक कौन सी बुक सॉल्व करनी है वो हम अपकमिंग वीडियोस में डालने वाले हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वो बुक्स कितनी जल्दी पता लगानी है वगैरह। आपके कमेंट सेक्शन में हमारे डाउट्स लिखते जाइएगा। तो ये हो गया, आपने 11th के टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक कैटेगरी में आते हैं, कौन से मीडियम में आते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग में आते हैं, तो उनके हिसाब से ही हमको वर्क करना है उन पे। तो अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारा चैनल थोड़ा बिटसैट ओरिएंटेड है, तो मैं आप लोगों को बिटसैट से रिलेटेड थोड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। ऐसा नहीं है वी डोंट एंटरटेन द डाउट्स ऑफ अदर एग्जाम्स, वी एंटरटेन एवरीथिंग। हमें अपने स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाना है, ये हमारा मकसद है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये एनालाइज करने के बाद हमें वो चैप्टर्स पे सफिशिएंट प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो बिटसैट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब इसका अप्रोच करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक्यूरेसी देन स्पीड। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन सही करने पे फोकस करना है, आप लोगों से वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आप किसी भी, देखिए एक मंत्र जो मैंने अपने बिटसैट 2020 स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं कि एवरी क्वेश्चन हैज अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको कभी भी ये फीलिंग आती है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, मैं कितना भी ट्राई कर चुका हूं, तो आप यही पुश कीजिए कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड आई हैव टू अचीव इट। अगर वो सॉल्यूशन नहीं रखता वो क्वेश्चन, देन इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। तो आप लोगों को ये अप्रोच रखनी है अपने आप को पुश करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को अपने एक्यूरेसी पे वर्क करनी है कि मुझे क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आप लोगों के 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं वो तो आपको चलने ही देने हैं, उनमें बिल्कुल भी आप लोगों को क्या कहूंगा मैं, बिल्कुल भी लिंगर ऑन नहीं करना है। आप लोगों को उसमें बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। 12th की स्पीड बरकरार रखिए। जो थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को लगता है कि अब मैं बोर हो रहा हूं, अब कुछ और करने का मन है, उसमें 11th के टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
सारे वीक टॉपिक्स को मीडियम में लेके आना है, फिर सारे मीडियम टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में लेके जाना है। तो अल्टीमेटली हमको सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग में लेके जाना है। अब एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं? मोर प्रैक्टिस से। अब बार बार किसी भी चीज के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़नी ही बढ़नी है। अब सिंस आप एक्यूरेट हो गए हैं, आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अब स्पीड कैसे इंप्रूव करना है? तो आप लोगों को ये पता ही है कि किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब अपने फ्री टाइम में आप लोगों को क्या सोचना है, या फ्री टाइम या क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि यार मैंने ऐसे किया इसको, मैं क्या ऐसा कर सकता था जिससे ये क्वेश्चन मेरा और जल्दी हो जाता। अगर मैं क्वेश्चन 2 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में कर पा रहा हूं, तो मैं कितने सारे बच्चों से वैसे ही आगे पहुंच चुका हूं। तो आप देखिए, अब काफी एक फॉर अ फैक्ट एक देख लीजिए कि इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन पकड़ लीजिए जिसमें आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आप पूरा मेहनत से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सोचिए आप उस चीज का ग्राफ बना लेते और एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते, हो गया ना इंटीग्रेशन। आपने इतनी मेहनत कर दी। ये जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। तो स्पीड शॉट सीरीज देखिए, उसी से मुझे स्पीड शॉट सीरीज याद है कि कैसे आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारी पूरी सीरीज है स्पीड शॉट सीरीज, तो वो आप लोगों को जरूर कंप्लीट करनी है कोई भी टॉपिक के बाद, देखने के लिए कि कैसे वो क्वेश्चन फास्टेस्ट और चुटकियों में हो सकता था। देखिए एग्जाम में कोई हमसे ये नहीं पूछेगा हमने क्वेश्चन कैसे किया। लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जस्ट लोगों को यही मतलब है कि हमने वो क्वेश्चन कर लिया। तो अभी उस पर फोकस नहीं करना है एग्जाम में क्या करना है, अभी तो हम लोगों को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे वर्क करना है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करने का। तो आपको अपने 12th के टॉपिक्स जैसे चलने दे रहे हैं वैसे चलने देने हैं, आपको 11th के भी धीरे 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 करने हैं। और ऐसे आप लोगों को सारा सिलेबस, जैसे ही आपके कोचिंग या आप जहां से भी स्टडी करते हैं वहां से आपका सारा सिलेबस खत्म करने के बाद, जब वहां खत्म हो तब आपका खत्म हो जाना चाहिए विद एडिक्वेट प्रैक्टिस। तो मेनली प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, अपने पैकेजेस सॉल्व करेंगे, अपने शीट्स जो आपके कोचिंग के प्रोफेसर देते हैं वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर खत्म होने जाने के बाद एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, समरी वीडियोस। हमने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी है, वो देखेंगे अपनी समरीज में अच्छे। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। शॉर्ट नोट्स सारे चैप्टर्स के आप लोगों को बनाते हुए चलना है। और इनकेस अगर आपको बने हुए शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ज्वाइन बटन पे हमारे जो पैकेजेस हम लोगों ने डाल रखे हैं उसको देखना ना भूलिएगा। इनकेस आप लोगों को बहुत अच्छे पैकेजेस लग जाए तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू सर्कुलेट आवर मटेरियल। हमने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ऑलरेडी बनाए रखे, बट आप लोगों को अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए ही चलना है। तो जैसे ही आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करके हमारी समरी वीडियो देखेंगे, हमने 10 क्वेश्चंस का एक सेट बना रखा है। आपको उससे एनालाइज करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए और आप लोगों को कैसी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं कुछ ऐसे बहुत फैंसी बोल के नहीं गया, ये बहुत मैंने ऑब्वियस चीजें बोली हैं, बट सिंस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कुछ भी फैंसी करने से कोई फायदा नहीं होता, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। तो अभी मन लगा के रखिए और धीरे धीरे हम लोग बिटसैट सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों 2021 बैच से ही ऐसा ही प्यार अज्यूम्ड है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कंटेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी आगे की वीडियोस आप लोग हमसे चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, और वेलकम टू 10Q चैलेंज फैमिली, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।